Hello everyone. So today we are going to discuss geography chapter 2 inside our earth. तो अर्थ के अंदर क्या क्या है हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बता इनसाइड के अर्थ के क्या क्या है अंदर, आपको क्या पता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक क्या पता था और चैप्टर के बाद क्या पता चला। ठीक है। अर्थ जो है बहुत सारा होमलैंड है हमारा, है ना, घर है। और वो भी जीवित, मतलब जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, ऐसी जगह है अर्थ। एक प्लेनेट है ऐसा। ये जो है कि जैसे जैसे हम इसके अंदर अंदर डीप खुदाई करते जाते हैं तो अलग अलग चेंजेस होते हैं। बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होगा, अर्थ किससे बनी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फिर मैं आपको इस डायग्राम के बताऊंगी। जस्ट लाइक एन अनियन, अनियन की तरह हमारी अर्थ भी बहुत सारे लेयर्स में बनी हुई है। ठीक है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्योंकि देखो, क्रस्ट जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ये सबसे छोटी छोटी लेयर होती है, मतलब सबसे पतली लेयर होती है। 35 किलोमीटर अंदर तक खोदने के बाद और जो होता है वहाँ पे 35 किलोमीटर हम अंदर खोदेंगे, फिर सेकेंड लेयर आएगी। ओके, तो ये जो है ऊपर अर्थ के, मतलब जो है 35 किलोमीटर में से सिर्फ 5 किलोमीटर ओशियन का पार्ट होता है। सिर्फ 5 किलोमीटर तक ओशियन रह पाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ओशियन है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, ठीक है। तो जो मेन मिनरल होता है उसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मास होता है, जो होता है सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, इसलिए इसे सियाल, सियाल क्यों कह, सियाल, देखो यहाँ सियाल है, इट इज़ थस कॉल्ड सियाल। इसे सियाल कहते हैं। सी मतलब सिलिका, और जो इन दोनों का मिश्रण होता है इसको कहते हैं सियाल। सियाल कैसे, सिलिका। ठीक है, सी मतलब सिलिका, अल मतलब एल्यूमिनियम। जो होता है कौन, ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो उसमें सिलिका होता है ज़्यादातर, और मैग्नीशियम होता है, जिसे हम सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सीमा मतलब सिलिका, ऐसा ही से माँ मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, और जो क्रस्ट के नीचे जो होती है वो होती है मेंटल। ठीक है, मेंटल, मेंटल मतलब वो मैड आदमी नहीं। ठीक है, ये जो होती है ये 2900 किलोमीटर, अगर हम 35 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर खोदेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेंटल। तो यहाँ देख सकते हो ये है मेंटल का। ठीक है, जैसे क्रस्ट सबसे छोटी होती है, सबसे पतली लेयर होती है, फिर मेंटल वो सेकेंड लेयर नीचे आती है, वो होती है 2900 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट हम लोग जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसकी रेडियस होती है उससे भी नीचे की मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कहते कोर कहते हैं। तो आप यहाँ मेनली देख सकते हो कोर सबसे ज़्यादा मतलब मोटा होता है साइज़ में। उसका जो रेडियस होता है ना, वो कितना बड़ा होता है। तो देखो, इसको हम लोग 3500 किलोमीटर का होता है इसका रेडियस। और ये मेनली जो होता है नाइकल और आयरन से मिलकर बना होता है, जिसे हम नाइफ कहते हैं टुगेदर मिलाकर। Ni मतलब निकल और Fe मतलब फेरस। ठीक है, और जो सेंट्रल कोर होता है उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है। रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो बहुत सारी रॉक से बनी होती है, यानी कि अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। ठीक है, और जो नेचुरल मास और मिनरल मैटर, ये सब जो है अर्थ की क्रस्ट से मिलकर बने होते हैं। मतलब कोई भी नेचुरल मास, ठीक है,
मिनरल मैटर का जो क्या बनाता है, अर्थ क्रस्ट बनाता है, उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक भी बहुत डिफरेंट साइज, कलर और टेक्सचर के होते हैं। ठीक है, वहाँ पे 3 मेन टाइप होते हैं रॉक के: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फोसिस रॉक। जब जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, तो रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं इग्नियस रॉक। जो मैग्मा मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है, और तो वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक। इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इग्नियस रॉक भी 2 टाइप के होते हैं: इंस्ट्रक्टिव और एक्सट्रक्टिव रॉक। क्या आपको कभी आपने कभी इमेजिन किया है कि लार्वा वोल्केनो से बाहर निकल रहा है? आपने इमेजिन ज़रूर किया होगा। जो लावा होता है वो होता है एक मॉल्टन मैग्मा जो बाहर से निकल रहा होता है, अर्थ के अंदर से निकल रहा होता है। इंटीरियर मतलब अंदर से निकल रहा होता है। जब वो लावा अर्थ की सरफेस पर आता है तो वो ठंडा होता जाता है धीरे धीरे। जब ऊपर की लेयर आती रहती है, फिर जब एक समय पर जब वो रुक जाता है आना, तो वो क्या करता है, वो ठंडा हो जाता है वहाँ पे और वो सॉलिड बन जाता है। वो बनाता है वो उससे क्रस्ट बनता है, और इसे एक्सट्रक्टिव इग्नियस रॉक भी कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल बासाल्ट। ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो किससे बना होता है, बासाल्ट रॉक से। ठीक है, फिर डेक्कन प्लेट्यू, कभी कभी मॉल्टन मैग्ना जो होता है वो कूल हो जाता है। ठीक है, और वो कूल हो जाता है अर्थ के अंदर, अर्थ की क्रस्ट में, तो वो जो सॉलिड होता है। सो क्या होता है कि जो सॉलिड रॉक वो फॉर्म होती है उसे इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक कहते हैं। जब वो कूल हो जाती है और वो लार्ज ग्रेन्स में हो जाती है चेंज, उन्हें ग्रेनाइट कहते हैं। ये एग्जांपल है रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन जो होता है, जब हम लोग ग्राइंड कर देते हैं स्टोन्स को और उसका पाउडर पेस्ट बनाते हैं स्पाइसेस का, तो ग्रेन्स जो होते हैं वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। रॉक जो होते हैं जो रोल हो जाते हैं और क्रैक हो जाते हैं, उनमें हिट होते होते वो स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाते हैं। जितने भी रॉक्स हैं उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो जो है ये सेडिमेंट्स जो होते हैं विंड और वाटर के थ्रू डिपॉजिट हो जाते हैं जगह, और वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर लेयर बनती रहती है रॉक की। उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सैंडस्टोन, और जो ग्रेन्स से बना होता है। ये एग्जांपल हैं फॉसिल प्लांट के, ठीक है, एनिमल्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वहाँ पे रहते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज हो जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फोसिस में, और उनके ग्रेट हीटर प्रेशर से। जैसे एग्जांपल है क्ले जो है स्लेट और क्लैम में चेंज हो गया मार्बल से। ये देखो, ये सेडिमेंट रॉक है जो मेटामॉर्फोसिस रॉक में चेंज होती है। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। जैसे कि हार्ड रॉक्स होते हैं रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए काम आते हैं। और जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत सारे गेम्स हम उससे खेल सकते हैं। जैसे 7 स्टोन, होप, स्क्रॉच, इस तरह से गेम दिए गए हैं। जैसे कि फाइंड आउट करना है आपको कि कौन से गेम आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, नेबरहुड और इस तरह के लोग खेलते थे। आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एक रॉक जो होती है वो और रॉक में चेंज होती रहती है, कुछ साइक्लिक मैनर होता है उनका। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि हमारी होती है वाटर साइकिल, वैसे ही एक रॉक साइकिल होती है। आपने इनके बारे में पहले ही पढ़ चुका है कि मॉल्टन मैग्मा जो होता है वो सॉलिडिफाई होता रहता है। तो क्या होता है, वो एक साथ डिपॉजिट होते रहते हैं और वो सेडिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से प्रोसेस होते रहते हैं और आपका वापस से वो चेंज हो जाता है ना। रॉक्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। मिनरल्स होते हैं नेचुरली ऑकर होते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन काइंड होते हैं। कुछ जो होते हैं फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस। ठीक है, फिर इस तरह से वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारी कोल इंडस्ट्रीज़, ये जो होते हैं इंडस्ट्रीज़ में ये सब चीज़ बनाने के भी काम आते हैं। तो ये रहा मैग्मा से इग्नियस रॉक, और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक। कभी कभी ये सेडिमेंट्री रॉक भी सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है। और देन फिर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फो के मॉर्फिक रॉक,
और फिर आता है मैग्मा। ठीक है, कुछ भी ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें इग्नियस रॉक सीधे क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस मॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रोसेसेस में कुछ कभी कभी सेडिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पे कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं दिया था, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो जो डीपेस्ट माइन होती है, वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में है, जो है 4 किलोमीटर नीचे, जो जिसमें ऑयल खोदा जाता है, और होल डीप जो है 6 किलोमीटर तक किया जाता है। जब तक वो सेंटर तक नहीं सेंटर तक पहुंचना अर्थ में जो पॉसिबल नहीं है, हमें 6,000 किलोमीटर ओशियन से भी डीप जाना पड़ेगा। ओके, जो क्रस्ट होती है वो 1% होती है वॉल्यूम अर्थ की, और 84% जो होता है वो मेंटल होती है, 15% होती है कोर, और जो रेडियस होता है अर्थ का वो होता है 6,371। इग्नियस मतलब जो होता है, इग्नियस जो होता है लैटिन वर्ड जिसका मतलब फायर, सेडिमेंट्री मतलब जो सेडिमेंटम, और मीनिंग मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक मतलब होता है ग्रीक वर्ड जो मेटाफोर्स मतलब होता है चेंज होना। फॉसिल्स मतलब होता है जो रिमेन डेड एनिमल्स का है लेयर में चेंज होते होते फॉसिल्स बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं, आपको ये तो ऐसा ही है, लास्ट है, क्या आप वॉट आर मिनरल्स, आप जानते हैं कि किन किन स्टेट में मिनरल्स पाया जाता है? कुछ सैम्पल्स आपको कलेक्ट करने हैं अपनी क्लास के लिए, अपनी क्लास को दिखाने हैं। इस तरह से एक्सरसाइजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।